साथियों सुप्रभात। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। नए साथी चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, बात हो रही है युक्ति युक्तकरण की। चूंकि प्रदेश में अब शिक्षकों की जो कमी है, अचानक से वो कमी अब नहीं दिख रही है। इसके अलावा जो कुछ कमी है उसको युक्ति युक्तकरण से भरा जाएगा। तो युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया में एकल शिक्षक स्कूलों को मिल जाएंगे नए शिक्षक। शिक्षक भर्ती 2023 में, अभी जो 2023 में भर्ती हुआ, बस्तर सरगुजा के कुछ नए शिक्षक भी इसी युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। साथ ही साथ कुछ अतिशेष शिक्षक के आंकड़ों से प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पद न होने की राजनीति में युवाओं की बौखलाहट है। अर्थात पेपर कटिंग में कुछ ऐसे विद्यालयों की जानकारी दे दी जाती है जहां पर शिक्षकों की संख्या बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा है। अब केवल उन्हीं को नेताएं जो है राजनीति का मेन करना चाहिए उद्देश्य बना लेते में शिक्षकों की कमी ही नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है। आइए इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सर्वप्रथम आप इस पेपर कटिंग पर विचार कीजिए। माध्यमिक शाला थरगी में महज 3 बच्चों के पीछे पदस्थ है 4 शिक्षक। देखिए, ऐसे कुछ ही पेपर कटिंग है जिसके वजह से छत्तीसगढ़ का माहौल ऐसा हो गया है कि अब जितने भी राजनेता है उनको लगने लगा है कि अब तो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी ही नहीं है, अतिशेष हो गए हैं। ऐसी स्थिति नहीं है मेरे दोस्तों। आप जब जमीनी स्तर पर जाकर देखोगे तो अंदाजा लगता है कि आज बच्चे शिक्षकों की कमी की वजह से, पालक शिक्षकों की कमी की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं। हाल की मैं बात करूं, मेरे खुद की स्कूल की मैं बात करूं साथियों, जहां पर 125 बच्चों में केवल 3 शिक्षक कार्यरत हैं और उनमें से एक शिक्षक की भी अभी प्रमोशन होने वाली है। तो हम 125 बच्चों में सिर्फ 2 ही शिक्षक रह जाएंगे। तो आप अगर व्यवस्था भी करोगे तो कहां के शिक्षक को लाओगे? चलिए एक मान लेते हैं कि दूसरे स्कूल के शिक्षक लाएंगे, लेकिन अब इधर से उधर भी करेंगे तो सिर्फ आप जितने भी अतिशेष शिक्षक हैं उनको केवल ऐसे ही विद्यालयों में आप भेज पाओगे जहां या तो एकल शिक्षक ही है, यहां बिल्कुल भी शिक्षक नहीं है। लेकिन ऐसे स्कूलों का क्या जहां की दर्ज 100 से ऊपर है और वहां पर 2 शिक्षक कार्यरत हैं, जहां पर शिक्षकों की संख्या 4 होनी चाहिए, वहां पर केवल 2 शिक्षक कार्यरत है, 2 की कमी है। ऐसे स्कूलों का फिर क्या होगा? बिल्कुल भी शिक्षक नहीं या सिर्फ एक शिक्षक है, ऐसे स्कूलों में आप शिक्षक तो भेज दोगे, हम मान रहे हैं, लेकिन ऐसे विद्यालय जहां पर दर्ज के तुलना में कम शिक्षक है, वहां की स्थिति को आप कैसे सुधारोगे? कमी यही नजर आती है और इसी कमी को शासन को ध्यान देना होगा, जानना होगा। जो 57,000 भर्ती का आंकड़ा ऐसे ही नहीं आ जाता मेरे दोस्तों। ये जो आंकड़ा है शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ा है और शिक्षा विभाग कोई फेक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करता, तो इस बात को समझना होगा। दूसरी बात, ये जो युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया है, इसमें न केवल बाहर से आए हुए शिक्षक प्रभावित होंगे, अपितु अपने घर के आसपास जो शिक्षक कार्यरत हैं वे भी प्रभावित होंगे। अगर उनके आसपास में ऐसे विद्यालय नहीं मिलते जो एकल शिक्षक ही हैं तो उनको दूर भी जाना पड़ सकता है। यही नहीं, स्थिति की मैं बात करूं, अभी बस्तर सरगुजा में साथियों का शिक्षक में लगा है, सहायक शिक्षक में लगा है। जब आप अपने दोस्तों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कई सारे विद्यालय हैं जहां पर 2-2 शिक्षक भेज दिए गए हैं। अभी वाली स्थिति ऐसी हुई है। वहां की दर्ज बिल्कुल 15, 20, 25, लेकिन वहां पर 2-2 ऑलरेडी पहले से 2-3 टीचर हैं और 2-2 टीचर और भेज दिए गए हैं। दर्ज बिल्कुल 15, 20, 25 और शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा। कई जगह आप देखेंगे 2-2 टीचर, अभी नए 2-2 टीचर उनको भेज दिया गया है। शिक्षक की मैं बात कर रहा हूं, अपर प्राइमरी की, माध्यमिक शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं। तो 2023 भर्ती में जो चयनित नवीन जो शिक्षक है
उनको भी इसका दंश झेलना पड़ सकता है। जिस जगह आप कार्यरत हो चुके हैं वहां की स्थिति से आप रूबरू हो चुके हैं, लेकिन अब जब युक्ति युक्तकरण की जब लिस्ट जारी होगी तब वो लिस्ट भी बहुत सारे साथियों को उनका कहना चाहिए कष्ट भी झेलना पड़ सकता है जैसे ही युक्ति युक्तकरण की जो लिस्ट आएगी। बहरहाल मेरा उद्देश्य यही है कि आप सिर्फ एकल शिक्षकीय स्कूल या शिक्षक विहीन स्कूलों के ही डाटा को ये मान लेते हैं कि प्रदेश में यही स्कूल है जहां पर शिक्षक की कमी है और उसको युक्ति युक्तकरण से भर दिया जाएगा। तो आप उन स्कूलों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं जहां की दर्ज 80 है, 100 है, 150 है, 200 है, 300 है और वहां पर 2 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि वहां पर 4 टीचर, 5 टीचर, 6 टीचर होना चाहिए। ऐसे स्कूलों को शिक्षक आप कहां से दोगे? आपको शासन को, शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूल दिख रहे हैं जहां पर केवल या तो एक शिक्षक है या फिर शिक्षक विहीन है। मैंने अभी मेरे स्कूल का उदाहरण दिया साथियों, ऐसे हजारों स्कूल आपको प्रदेश में मिलेंगे जहां पर 2 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि वहां शिक्षकों को होना चाहिए 4 या 5 शिक्षक। तो यही एक डाटा है जो कि 57,000 पदों की बात करता है और उसी डाटा को शासन द्वारा किसी न किसी तरीके से राजनीति कहें या जो कुछ भी कहें दबा दिया जा रहा है, जबकि हमको उसी डाटा को जानना होगा। प्रदेश में बहुत ज्यादा कमी है। अगर कमी नहीं होती तो 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं किया जाता। क्यों 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है? तो भाई वो पद रिक्त है और उन्हीं पदों को भरने के लिए 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है। एक और जहां वित्त मंत्री सर का यही कहना है कि प्रदेश में हम पूर्ववत सरकार की तुलना में दोगुनी भर्ती करेंगे, लेकिन आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कि एक भर्ती को पूरा होने में 2 साल से भी अधिक समय लग रहा है। तो आप 2 बार भर्ती ही नहीं कर पाओगे क्योंकि भर्ती लंबा समय चलता है। और बात करूं मैं शिक्षक भर्ती की, जहां पर पदों की जो संख्या है वह हजारों में होती है, तो उनकी जो लिस्ट है वह भी कई बार निकलता है। जब बार बार लिस्ट निकलता है, हर एक लिस्ट को निकलने में 3 महीने 4 महीने का समय लग रहा है, तो आप कैसे इस शिक्षक भर्ती को 6 माह में सब खत्म कर दोगे? अगर अभी से भर्ती नहीं आई तो शासन 2 बार 3 बार तो क्या, वो 1 बार भी पूर्णतः भर्ती नहीं कर पाएगी। इसलिए शासन से यही गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द प्रदेश में 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती जारी करे, शिक्षकों की भर्ती निकाले, ताकि इन युवाओं को भी रोजगार मिल सके। देखिए भाई, सबको रोजगार नहीं मिलता, लेकिन सबको अवसर मिलता है और युवाएं तो सिर्फ अवसर चाहता है, रोजगार के लिए तो वो खुद तैयारी करता है। तो शासन से यही निवेदन है कि युवाओं को अवसर दिया जाए, अपनी प्रतिभा को बताने का, अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर यदि युवाओं को मिले तो निसंदेह आपको उनमें हजारों युवाएं ऐसे मिलेंगे जो कि इतने टैलेंटेड हैं कि विद्यालय की स्तर को और ऊंचा उठा सकता है। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही चर्चा करूंगा। साथ ही नए हैं भाई, हमारे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।